सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे से प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। दोस्तों, आज मैं यहां पर इस सेशन में आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आया हूं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 10th क्लास के बाद 11th क्लास में मूव कर रहे होंगे। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th के बाद 12th क्लास में मूव कर रहे होंगे एंड काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन होने के बाद वो अपने नीट की प्रिपरेशन या जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिनकी इस साल की तैयारी उतनी ब्रिलियंट नहीं है, जिनको पता है कि एक साल ड्रॉप लेकर के हमको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी होगी। एंड वहां वो जंबल हो जा रहे हैं बिटवीन ऑनलाइन स्टडीज एंड ऑफलाइन स्टडीज कि सर हमें दोनों में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल क्राइटेरिया, जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि मेरे लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी और अगर मेरे लिए कोई बेस्ट चॉइस है तो उसमें मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालूं। क्योंकि अब मैं आपके लिए यहां पर आया हूं तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा लेकर के आया हूंगा जो आपके लिए बहुत काम का होगा। तो मैं आपको यहां पर आज कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी फीस को बहुत कम करा सकते हैं ऑफलाइन में भी, और ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं देन यू कैन गेट द मैक्सिमम आउटकम पॉसिबल। यानी अगर आपको एक शॉर्ट में सिलेक्शन चाहिए, अगर आप एक साल डिवोट कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, 2 साल डिवोट कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, या तो आप अपना 11th 12th झोंक रहे हैं या आप उसके बाद एक साल ड्रॉप मार रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब कई स्टूडेंट्स जो है गलत माध्यम को चुन लेते हैं और उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यहां पर हम उन सारे के सारे एफएक्यूज के बारे में बात करेंगे, ऐसे सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपसे हमें पूछे जाते हैं एंड उनको हम लोग केटर करेंगे इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल, जिससे आपके दिमाग में जो भी मिथ है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, ब्रेक हो जाए। आराम से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट पैड पर लिख भी सकते हैं, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो सके, आपको भी डिसीजन लेने में आसानी होगी और मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा सेशन बनाया है जो आपके लिए फ्रूटफुल था। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेशन 2025-26 अब खत्म होने वाला है, यानी अप्रैल में आप मान के चलिए आपका एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से हम बोलते हैं एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास मुश्किल से 2 महीना है। जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, फेब और मार्च है आपके पास, इसमें आपके स्कूल के एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे अगर आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और फिर आपको अगली क्लास में जाना होगा या अगले प्रिपरेशन फेज की तरफ बढ़ना होगा। तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए, किस जगह एडमिशन लेना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनको क्लास 11वीं का बैकलॉग है, ऐसे स्टूडेंट जो इस साल 11th में थे और 12th में जाने वाले हैं लेकिन 11वीं का बैकलॉग है, वो क्या करें। सबसे पहले मेरे दोस्त जस्ट ट्राई टू कंप्लीट एनी वन यूट्यूब सीरीज। आपको पता है कि पीडब्ल्यू के बैचेस बहुत अफोर्डेबल हैं, सुपर अफोर्डेबल हैं। आप चाहें तो किसी बैच से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बैच अगर आपको लंबा लगता है कि सर मेरे 11th क्लास के एग्जाम्स के बाद तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरा का पूरा बैच ले पाऊं, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट एटलीस्ट वन सीरीज। कोई भी YouTube की सीरीज, आप प्रचंड उठा लीजिए, आप माइंड मैप सीरीज उठा लीजिए, आप उम्मीद सीरीज उठा लीजिए, कोई भी एक अच्छी वन शॉट सीरीज, और उसमें जितने भी लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी डीपीपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पीडब्ल्यू की ऐप पे आप जाएंगे, नॉर्मली प्रचंड सर्च करेंगे, आपको बैच मिल जाएंगे। एनरोल नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, फ्री में एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद सर्च कर दीजिएगा, एनरोल नाउ का बटन आएगा, फ्री में आप एनरोल कर सकते हैं एंड कंप्लीट 11th वहां से आप कर लीजिए। आधी अधूरी सीरीज अगर देखोगे तो फायदा नहीं होगा। अगर आप 12th क्लास में एंटर करना चाहते हो, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू कि आपने एक बार एटलीस्ट पूरे 11th क्लास के सिलेबस को झांक लिया हो। कोई पेड बैच का सब्सक्रिप्शन है और उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ही आपका बैकलॉग है, थोड़े से ही आपके नोट्स मिसिंग है, तो उसी को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई बैच नहीं है फिजिक्स वाला का, एकदम एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। प्रचंड, उम्मीद या माइंड मैप सीरीज को आप सर्च करिएगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को सर्च करिएगा, जो भी आपकी फेवरेट सीरीज है, एक सीरीज को पकड़ो, पूरा देख डालो, हैंडी नोट्स बनाओ, जितने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करा रखे हैं वो सॉल्व करो, जितनी डीपीपीज दे रखी हैं आपको एक्स्ट्रा खुद सॉल्व करने के लिए, उनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो इन द क्विज फॉर्मेट। अपनी गलतियों के ऊपर काम करो, उन गलतियों को नोट्स में सप्लीमेंट करो, जहां जहां मिस्टेक हुई है उसको भी अपने नोट्स में डाल लो। अब आपके पास एक रिसोर्स हो गई कि हाँ 11वीं मैंने ऊपर ऊपर से सतही तौर पर एक बार पूरी देख ली है। अब मुझे कोई भी टर्म नई नहीं लगेगी। अगर 12th क्लास में कोई भी टीचर मुझे पढ़ाता है तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये टीचर क्या बोल रहे हैं, मुझे एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक सीरीज को कंप्लीट कर लेना है ना। और 11th से 12th में अगर जा रहे हो तो अगली साल मेरे भाई बोर्ड भी आएंगे और बोर्ड के साथ साथ नीट 2027 की तैयारी भी करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो 12th को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और 12th क्लास में जब आप ऑलरेडी पता है आपको एक बोर्ड क्लास है उसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसके साथ साथ 11th को कैसे रिवाइज करें कि आपका नीट 2027 निकल जाए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी टीचर की गाइडेंस और टीचर का कंटेंट बहुत मैटर करता है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट।
भैया एक ही साथ आपने दो नाव में पैर रख रखा है। आपको अब टाइम मैनेज कैसे करना है, इसे हम 5:2 रूल बोलेंगे। 5 दिन उस चीज को जो कि आपके लिए सबसे जरूरी है, दैट इज योर 12th क्लास एग्जामिनेशन, और सैटरडे संडे डिवोट कर दो शुरू में, क्योंकि आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, ना आपके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं स्कूल में। शुरू का 5-6 महीना आपके लिए एकदम खाली रहता है। उस दौरान आप सैटरडे संडे डिवोट करके पूरी मेहनत करके अपने 11th क्लास के सिलेबस को रैप करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जो बैच आए उसमें एडमिशन लेना है, अपना 12th क्लास का सिलेबस साथ साथ करते रहना है, और 11th क्लास का बैकलॉग उसी के साथ साथ उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस उसी के साथ साथ कवर करनी है सैटरडेज ऑन संडेज को। क्योंकि अगर आपको लगता है कि पहले मैं बोर्ड एग्जाम दे लूं फिर मैं 11th रिवाइज कर लूंगा, इतना ज्यादा गैप हो जाएगा 11th में, नहीं कर पाओगे, साथ साथ ही चलाना पड़ेगा। तो पहले दिन से कोशिश करनी है कि 12th में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको क्लियर करने में ही आधी जिंदगी लग जाएगी, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आपका फिर 12th का बैकलॉग क्लियर होगा। और 12th के साथ साथ 11th भी संभालनी है, तो 2 दिन अलग से डेडिकेट करके रख दो, चाहे मंडे ट्यूसडे रख दो, चाहे आपका सैटरडे संडे रख दो। सैटरडे संडे इसीलिए क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं उसमें आपका सैटरडे यूजुअली शुरू में क्लासेस नहीं होती, और संडे आपका ऑफ है ही, एक आधा कोई टेस्ट होगा तो भी आपके पास 6-6 7-7 घंटे हैं पढ़ने के लिए, उसमें 11th निपटा सकते हो, और उस बैच का एक्सेस भी आपको दे दिया जाता है। ऑफलाइन पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही इन चीजों को बढ़िया तरीके से केटर करते हुए चलेगा। अब सर ऑनलाइन कंटिन्यू करें या ऑफलाइन जाएं, यह सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल है, और यह बच्चों का इतना सवाल आता है जिसकी कोई हद नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। कुछ पॉइंटर्स हैं जिनसे आपको दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंटर जिसके लिए फिजिक्स वाला जाना जाता है, दैट इज द कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी। कॉस्ट ऑनलाइन की इतनी कम है मेरे भाई कि आप मात्र 5,000 रुपए में एक पूरी साल पढ़ाई कर सकते हैं। आप किताबें भी खरीद सकते हैं, उसके ऊपर से टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं, तो भी आपका सब कुछ मिला जुला के 10,000 रुपए में सारा का सारा काम हो जाता है, जहां पे आपको एंड टू एंड सारी चीजें मिल जाती है। तो कॉस्ट एफिकेट है। दूसरा, सेल्फ पेस्ड है, जब पढ़ना है तब पढ़ो। गुरुजी हम तो रात को 8 बजे फ्री होते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो दिन में जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनकी, सेल्फ पेस्ड फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। तीसरा, नो कम्यूट, ऑटो का कोई भाड़ा वाड़ा नहीं लगता, मस्त आराम से घर पे बैठ के पढ़िए, चद्दर ओढ़ के, चद्दर तान के, हाथ में चाय का गिलास लेकर के, नो कम्यूट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को यहां पे हरा देती है, जो उन्हें तंग करती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन आप में बहुत हाई होना चाहिए। ये अगर आपका कम है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। देखो हम लोग आपको मोटिवेट करते हैं, हम लोग आपको गाइडलाइंस देते रहते हैं, हम लोग आपके गाइड के तौर पे काम करते हैं, लेकिन सच बताऊं तो वो सारी चीजें उतनी एफिकेटली काम नहीं करेंगी अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो हम बोल भी रहे हैं, कुछ बोलते हुए भी आप मेरी वीडियो अभी छोड़ के चले जाओगे तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। आप अभी मेरी बात के बीच में वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आई कांट डू एनीथिंग। सिर्फ डिसिप्लिन बच्चा ही मेरी पूरी बात सुनना चाहेगा, और जो डिसिप्लिन है वो कोर्स को कर भी ले जाएगा, और उसको ये सारी की सारी चीजें आपको आराम से जो है एकदम इसका इस्तेमाल करता हुआ भी दिख जाएगा। सिलेक्शन रेशियो यहां पे आपको खूब देखने को मिलता है, हर साल स्टेज भरा रहता है। यहां देखिए मेरे भाई ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि मेरे भाई आपका यहां पर बिल्डिंग का किराया, बहुत सारी चीजें, टीचर्स आपको फिजिकली पढ़ा रहे हैं। अब हम क्या है, एक बैच में हजारों बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहां पे एक टीचर मुश्किल से क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स की कॉस्ट भी ज्यादा आती है बेसिकली, है ना, क्योंकि वो अपनी क्लासेस को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। यस, सेल्फ पेज नहीं है भैया, जाना पड़ेगा, तो डिसिप्लिन आपको यहां पर भी चाहिए। डिसिप्लिन बिल्ड होगा, एक इंटरेक्शन बिल्ड होगी, तो आपकी क्लासेस जो है आपको जाकर लेनी पड़ेंगी। कम्यूट आपको यहां पर करना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, दौड़ के जाना पड़ेगा, रेंग के जाना पड़ेगा, जैसे भी जाओगे जाना पड़ेगा मेरे भाई, पहुंचना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप यहां पर जाते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाती है, क्योंकि आप ऑफलाइन सेंटर पे ही सारे पेपर देंगे, आपके डाउट क्लियर करने के लिए टीचर एकदम सामने खड़े हैं, एंड दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, आप क्लास मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने एक फीस दे दी है जिसको बढ़िया तरीके से अब आप वसूलना चाहेंगे, आप क्लास में जाना चाहेंगे, तो ओवरऑल आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। सिलेक्शन रेशियो यहां का भी बड़ा धांसू है, क्योंकि मेरे भाई हर साल स्टेज पे यहां के भी खूब सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, सिलेक्शन रेशियो यहां पर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जो मेन पंगा आता है स्टूडेंट्स को, वो एक जगह पर आता है, दिस पॉइंट, कि ऑनलाइन की जो कॉस्ट है ये बहुत कम है और ऑफलाइन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो विपू सर क्या करें, तैयारी छोड़े?
ऑफलाइन जाने का मन है लेकिन फिर भी ऑफलाइन की कॉस्ट हमें इतनी हाई लग रही है कि हम ऑफलाइन जा नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, यहां पर देयर आर सेवरल एग्जाम्स, जिन एग्जाम्स को देकर के आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और वो स्कॉलरशिप कितनी हो सकती है? अप टू 100% हो सकती है। मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा फीस भरें और ऑफलाइन में जाएं, है ना। ऑफलाइन में जाना एक अच्छी चीज है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल जाएं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो जिद्दी हैं, जो अपने दिमाग से दुनिया को जीतना चाहते हैं। मेरे भाई, आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि आप 100% स्कॉलरशिप ले लें या एटलीस्ट 90% स्कॉलरशिप ले लें। जैसा मैंने कहा कि अगर आप सारी की सारी चीजें यहां पर जुटाएंगे, अपने लिए एक स्टडी मटेरियल जुटाएंगे, अपने लिए एक टेस्ट सीरीज जुटाएंगे, एक ऑनलाइन कोर्स जुटाएंगे, 10,000 रुपए की कॉस्ट आपकी बैठ जाती है। समझ लीजिए यहां पर फीस आपकी 1 लाख रुपए के आसपास भी है और आपको 95% या 90% डिस्काउंट मिल जाता है। वही 10, 12, 15,000 रुपए आप भर करके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं उतने ही पैसे में। लेकिन इसके लिए आपको एक चुनौती को पार करना होगा और उस चुनौती का नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट। अब जब ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप क्रॉस कर जाते हो अच्छे मार्जिन के साथ, अच्छे नंबर के साथ, तो आपको यहां पर भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैं आपको ट्रूली रेकमेंड करूंगा कि एक बार पहले अपने सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करें, स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठें और तब जाके एडमिशन लें। बिकॉज पैसा सबका मेहनत का है। इट इज जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेव दैट मनी। उस पैसे से कुछ और किया जा सकता है। अगर आपकी फीस कहीं 25,000 रुपए लग रही है तो अच्छी बात है ना, कम लग रही है। बाकी जगह पे 1-1, सवा लाख रुपए फीस लग रही है। अगर आप 25,000 में पढ़ ले रहे हो, 20,000 में पढ़ ले रहे हो, 15,000 में पढ़ ले रहे हो ऑफलाइन में जाकर के, जहां मात्र लाइब्रेरी में बैठने तक की कॉस्ट 1 महीने की 1,000 रुपए है, किसी लोकल लाइब्रेरी में जाके बैठने की कॉस्ट, एसी में बैठने की कॉस्ट, उतना महीने के पैसे में आप पढ़ ले रहे हो, कोचिंग में जाकर के सारे टेस्ट दे रहे हो, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट की महिमा को जाने। कहीं भी जब आप जाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, सबसे पहले तो आपको आइडिया लगता है वेयर डू यू एग्जैक्टली स्टैंड। आज अगर आप 11वीं पास कर चुके हैं, 11वीं के सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं, 11वीं अगर आपने ठीक तरीके से ब्रश अप कर ली है, तो आप कहां खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं, 11वीं के जो बाकी बच्चे थे उनके कंपैरिजन में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ये देखने का मौका मिलता है। और मेरे भाई, जीत जो है ना, उसका मजा अलग होता है। जब आप स्कॉलरशिप लेके जाते हो कहीं पर, जब पैसा बचा लेते हो, जब रैंक्स आती हैं, तो स्टार्टिंग से ही जब वो बूस्ट लेके घुसोगे कहीं पर, तो मेरे भाई तबाही मचाओगे फॉर श्योर। वो डे 1 पे जो कॉन्फिडेंस है, जो डे 1 पे ऑरा लेके जाते हो कहीं पर, वो बहुत मैटर कर जाता है। एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, क्योंकि बहुत स्कॉलरशिप जीती हैं, बहुत पैसा कमाया है, एंड बकायदा ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन में पैसा कमाया है जहां कैश रिवॉर्ड्स मिलते थे। यहां तो आपको स्कॉलरशिप ही मिल रही है बट कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते थे। एंड इनकेस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैश रिवॉर्ड है ही, लेकिन अभी के लिए सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में सोचो, राइट। सेव योर मनी। तो अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे हो जो घर पे बैठकर आराम से पढ़ सकता है, ऑनलाइन से बेस्ट कुछ है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि बहुत सस्ता है, बहुत अफोर्डेबल है, सेल्फ पेस्ड है, आराम से रात को बैठ के पढ़ो। इफ यू आर नॉकटर्नल, रात को बैठ के पढ़ना चाहते हो, आराम से पढ़ो। और ऑफलाइन में जाके पढ़ना चाहते हो कि सर मेरा डिसिप्लिन बिल्ड नहीं हो पाता, मुझे तो इंटरेक्शन चाहिए, टीचर मुझे मेरे मुंह के सामने देखना है जाकर के ऑन ए डेली बेसिस, तो यहां भाई पूरी फीस देख करके तुम मत जाना। तो फिर ये एग्जाम्स है आपके लिए, इनको आपको क्रैक करना है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, इनको क्रैक करो और अपना पैसा खूब बचाओ। ये मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा, राइट। तो कुछ चीजें हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर के बारे में, उनमें आप एक बार बेसिक डिटेल है वो देख सकते हैं। करंट क्लास में क्या फेस किया, घर पर आपको लगता है अगर एनवायरनमेंट मिसिंग है, यार घर पर तो मेरा ठीक से डिसिप्लिन नहीं बन पाता, या डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, कोई टीचर होता तो डाउट सॉल्व कर देता। टेस्ट सीरीज तो ऑफलाइन ही देनी चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बुरी नहीं है, लेकिन मैं अपने ऑनलाइन बच्चों को भी, छात्रों को रेकमेंड करता हूं कि कम से कम नीट से पहले 5 से 10 टेस्ट तो ऑफलाइन देने ही देने, एकदम देने। तो सबको बोल बोल के रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाता हूं मैं, क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, जब तक जाओगे नहीं सेंटर पे, सारी की सारी जो भी परिस्थितियां हैं उनको फेस नहीं करके देख लोगे, तब तक आपको चमकेगा नहीं कि भाई पेपर एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ऑफलाइन टेस्ट तो देने ही देने हैं। तो ऑनलाइन में कई बार बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर ऑप्ट नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है, सीरियसनेस लगता है कि भाई मिसिंग है। एंड गाइडेंस आपको एकदम सामने सामने मिल जाए, किसी टीचर से जाके झटपट कोई बात कर ली, वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ऑफलाइन में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अगर आप डिसिप्लिन हो तो ऑनलाइन में भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बस आपको एक बार जाकर के देनी होती है अलग अलग सेंटर्स के ऊपर। यस, तो अगले सेशन में इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे केटर कर सकते हैं, लेट्स चेक विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यू विद्यापीठ एंड पाठशाला सेंटर्स। मेन अपना स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट सेलिब्रेशन के क्लिप्स हैं, जहां पर बच्चे अलग अलग आईआईटीज में, अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, अलग अलग एम्स में गए हुए हैं। यहां पर बच्चों की टी शर्ट पे आप देख सकते हैं एम्स जोधपुर लिखा हुआ है, राइट। यहां पर आपका जीएमसी लिखा हुआ है, यहां पर आपका आईआईटी लिखा हुआ है। अलग अलग आईआईटीज, अलग अलग जीएमसीज में बच्चे जाते हैं, स्टेज हमेशा भरा रहता है। पीडब्ल्यू से हजारों बच्चों का सिलेक्शन होता है।
ये कोई कहने की बात नहीं है। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं। 2200 प्लस एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ा रहे होते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विद एवरेज 10 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एवरेज है मेरे दोस्त 10 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस, यानी किसी टीचर का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 15 साल का भी है, तो एवरेज आउट होकर 10 हुआ, विच इज अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। आईआईटी एनआईटी के एलुमनाई जो हैं, जिन्होंने बीटेक एमटेक कर रखी है, बीएससी एमएससी पीएचडी कर रखी है, ऐसे आपको टीचर्स यहां पर पढ़ाते हैं। टॉप रैंक्स पीडब्ल्यू से आती हैं हमेशा, तो आपको रैंक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो आपकी रैंक्स निकल जाएंगी। स्मार्ट स्क्रीन्स होती हैं क्लास में, जिससे आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, फोकस कर सकते हो। और स्मार्ट स्क्रीन्स हैं तो जो भी आपको नोट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं। स्मार्ट स्क्रीन्स के साथ कैमरास भी हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं। लेट्स से कभी आपने एक हफ्ते के लिए आप कहीं बाहर गए थे, आपकी तबियत खराब थी, आपने क्लास मिस कर दी, तो कोई टेंशन नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग्स आपको ऑफलाइन में भी मिल जाती है। दंगल क्विज होती है जहां बाकी बच्चों के साथ आप रियल टाइम में कंपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्लासरूम में आपकी रैंक क्या चल रही है। स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड है, जिससे आपके पेरेंट जो है आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, आपकी अटेंडेंस क्या चल रही है, आपकी क्लास में रैंक क्या आ रही है, आप कितने टेस्ट दे रहे हो, आपके टेस्ट में एवरेज नंबर क्या आ रहे हैं, सारी चीज। ऑफलाइन में 8 घंटे का आपको डाउट सपोर्ट मिलता है। 8 घंटे की जो विंडो है उसमें किसी भी टाइम जाकर के डाउट काउंटर पे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर से कोई भी डाउट पूछ सकते हो या किसी भी काउंसलर से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और ज्ञान गुरु है हमारा एआई टूल, जिससे आप 24 घंटे कभी भी आराम से अपने डाउट पूछ सकते हो, रियल टाइम में आपको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है। ऑफलाइन में माइलस्टोन टेस्ट भी होते हैं हर 20 दिन में, जिससे आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक हो जाती है। ऑफलाइन एआईटीएस भी होता है, यानी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिससे आपको कहां स्टैंड कर रहे हो आप ये पता लग जाता है। और बहुत कॉम्पिटिटिव है, ऑनलाइन के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत मार काट होती है इसमें, आपको अच्छी रैंक अपनी पता लग जाएगी। इनफाइनाइट प्रैक्टिस भी आपको मिलती है, खूब सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी पिटारा भी मिलता है, जहां एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। यस, तो ये दोनों चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं, ये दोनों चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। करेक्ट, इतनी सारी चीजें मिलती हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है टीचर्स द्वारा। प्लानर मिलता है, जिससे आप बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाए। मोटिवेशनल एंड इमोशनल गाइडेंस मिलती है, यानी कई बच्चे बीच में टूट जाते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उनको कई प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन सभी चीजों को यहां पर केटर किया जाता है। वीक टॉपिक के लिए अलग से डीपीपी एंड क्वेश्चन सेट्स भी दिए जाते हैं, जिससे आपके वीक टॉपिक पे आप काम कर पाए और आपका जो भी टेस्ट हुआ है इसका स्कोर एनालिसिस होता है, जिससे कि आप इन डेप्थ जान पाए कि किस टॉपिक पे आपको कितनी मेहनत करनी है, ये भी आप सीख पाए। ये हमारा मेन मुद्दा है, पीडब्ल्यूसेट यानी फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। 90% तक की स्कॉलरशिप आप यहां पर जीत सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो किसी भी सेंटर पे आपको बढ़िया स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और विद्यापीठ पाठशाला दोनों के लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में ये जो टेस्ट हैं ये कब होंगे? 1 to 20 फेब, कभी भी बैठ जाओ मेरे भाई। 1 to 20 फेब आपको एनरोल करना होगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक कभी भी बैठ जाओ। मैं रेकमेंड करूंगा आपको 15 से 20 फरवरी के बीच में बैठना, 15 दिन तैयारी कर लो, अगर आपका कोई अभी क्रिटिकल एग्जाम नहीं है तो। अगर बोर्ड के एग्जाम है पहले उनकी तैयारी करो और साथ साथ अपने चलते फिरते पेपर दे देना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करोगे इसका हो ही जाएगा प्रिपरेशन आपका, क्योंकि सेम क्लास का ही सिलेबस आता है इसमें। तो अपनी क्लास सिलेक्ट करो और नॉर्मली टेस्ट देने बैठ जाओ, पता लग जाएगा कहां स्टैंड करते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्ट तो जितने हो उतने दे दिया करो। तो 1 से 20 तारीख तक डेली ऑनलाइन टेस्ट किसी भी टाइम दे सकते हो, स्लॉट आपको मिल जाएगा जब आप बेसिकली एनरोल करेंगे। एंड ऑफलाइन मोड में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, सेंटर पे जाके अगर टेस्ट देना चाहते हैं, तो 7 फेब, 8 फेब, 14 फेब एंड 15 फेब को आप दे सकते हैं। आप जब एनरोल करेंगे उस टाइम पर आपको एक स्लॉट मिल जाएगा, उस स्लॉट में आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। आराम से स्कॉलरशिप जीतिए, आराम से बढ़िया तरीके से कम फीस में पढ़ाई करिए। यस, तो मेरे भाई स्कूल आने वाले हैं, तो सेट में वही सिलेबस आएगा जो कि आपके करंट क्लास का है। तो स्कूल एग्जाम के साथ भी जब भी आपको टाइम मिले, इन चारों दिन में से किसी भी दिन जाके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो या ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी दिन आप टेस्ट दे दीजिएगा और अपनी ऑफलाइन जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए भी आप ये टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देना तो बहुत अच्छी बात। तो ऑनलाइन में एडमिशन तो डायरेक्ट ही होता है बिकॉज इट इज सुपर अफोर्डेबल, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट दे डालें। अगर आपके पास पीडब्ल्यू की ऐप नहीं है तो पीडब्ल्यू की ऐप को इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, या आपका iOS में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने नंबर को यहां पर डालिएगा, नंबर को डालने के बाद यहां पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन आएगा। जब ऊपर आप बार पे क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप का ऑप्शन आएगा, स्कॉलरशिप में जाके कर दीजिएगा रजिस्टर फॉर फ्री। सारा का सारा डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगा अपने टेस्ट का, कि सिलेबस क्या है, किस दिन आपका पेपर है और किस स्लॉट में आपका पेपर है, वो आप चुन सकते हैं। और उस चुने हुए टाइम में आप आराम से अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा।
और कोई भी और डिटेल आपको चाहिए हो तो यहां पर इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा विद्यापीठ टीम से या पाठशाला टीम से। अभी भी मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड इन अ गुड मेडिकल कॉलेज या गुड इंजीनियरिंग कॉलेज वाया ऑनलाइन कोर्स। बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, बहुत ट्रांसपेरेंट डिटेल्स के साथ बता रहा हूं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आप दिन में 5-6-7 घंटा स्क्रीन को देख सकते हैं और खुद से ही मेहनत करना जानते हैं, डेली दिन का 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के टाइम को इंक्लूड करके, मेरे दोस्त मेरे भाई, एक 3-4 हजार रुपए का कोर्स भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत डेटा सेंट्रिक बात कह रहा हूं, क्योंकि हर साल हजारों बच्चों का सिलेक्शन होता है, इस बात में बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाँ भाई आप यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, ऑनलाइन इज इनफ। लेकिन अगर मेरे दोस्त आप में वो मोटिवेशन नहीं है, अगर आपको वो स्कूल करिकुलम में ही पढ़ने की आदत है, आपको एक सेंटर पे जाके ही पढ़ने की आदत है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए ही चीजों में, आपको डाउट पूछने होते हैं, बहुत सारे डाउट्स आपको आते हैं, आपको एक पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो वो चीजें ऑनलाइन में अभी उतनी फिजिबल नहीं है एट अ वेरी स्मॉल कॉस्ट, तो उसके लिए ऑफलाइन जाइए। लेकिन ऑफलाइन में भी मैं इस चीज की लिए बिल्कुल आपको प्रेरित नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा फीस देकर के जाओ, भाई स्कॉलरशिप जीत के जाओ। और स्कॉलरशिप जीतने के लिए जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, जो आपने अभी तक हमसे पढ़ा है, उस क्लास में पढ़े हुए कंटेंट को रिवाइज करो एक बार अच्छे तरीके से, क्योंकि टेस्ट आपका ऑफलाइन जो है लास्ट 14-15 को है, 14 या 15 वाला स्लॉट सिलेक्ट कर लो। ऑनलाइन में आपका 20 तक टेस्ट है, आराम से 18, 19, 20 वाला स्लॉट सिलेक्ट कर लो, जितना आपको टाइम मिले उतना बेहतर है। उसमें अपनी क्लास का सारा कंटेंट रिवाइज करो और टेस्ट दे डालो। एडमिशन लेना ना लेना, स्कॉलरशिप मिलना ना मिलना, बहुत बात की बात है, टेस्ट दे डालो, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पता लगेगा कहां स्टैंड करते हो, कितनी कमी है आप में, अभी ये पता लग जाएगा। वो अपने आप में ट्रैक है। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, यू नीड टू ट्रैक योरसेल्फ। कहां मुझ में कमी है, जब मुझे पता लगेगा तभी तो मैं इंप्रूवमेंट दिखा पाऊंगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो मैं कहां इंप्रूवमेंट दिखा पाऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योरसेल्फ। तो एक बार बिंदास तरीके से पेपर दे दो और उसके बाद डिसाइड कर लेना कहां जाना है, जाना भी है या नहीं, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, राइट। लेकिन एक बार टेस्ट दे दो, अपने विपू भैया के कहने पे एक बार आराम से टेस्ट में अपियर हो जाना, ठीक है। और रिजल्ट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर देना, या जहां पे भी आप शेयर करना चाहो वहां शेयर कर देना। फिर बैठ के बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा कि आगे किस प्रकार के स्टेप लेने हैं। ऑलराइट, so I hope this video was beneficial for all the students who were jumbled up between whether to take an online course or an offline course। थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिली होगी, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप टेस्ट की इंफॉर्मेशन सुन के भी आपको हेल्प हुई होगी। अब स्कॉलरशिप टेस्ट को फोड़ डालो, जिससे और मैं खुश हो जाऊं और जो है आपकी हेल्प हो जाए। आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड देन आफ्टर स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट अ ग्रेट पेस विदाउट एनी हर्डल्स। अच्छे तरीके से अपने पेपर को फोड़ डालो और लाइफ में अच्छा करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। I'll be ready to help. I'll be happy to help. Thank you. Jai Hind. Shukriya. Love you all. Bye.